हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज 29 जुलाई है एंड आज ट्यूसडे था एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो मैंने आज सेंसेक्स में ट्रेड किया था। मेरा लॉट साइज़ पहले की तरह ही 1 है आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। एंड आई शो यू कि आज मेरा टोटल पोजीशन क्या क्या था। आप देख सकते हो कि मेरा आज का जो ओवरऑल पीएनएल है 965 रुपीज़ का है, वो प्लस में है। एंड मेरी पोजीशंस मैं आपको दिखाता हूँ। आज मेरे 4 पोजीशंस बने थे एंड चारों आज प्रॉफिट में ही क्लोज हुए हैं। इसमें आप देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉल ऑप्शन बाय किया था और 2 पुट ऑप्शन बाय किया था। आज का जो मार्केट था ना, वो मॉर्निंग में एक रेंज के अंदर मुझे दिखा, मतलब क्योंकि वो पहले से ही एक फॉलिंग स्ट्रक्चर में था। So I was not hoping a very big move so quickly। तो अब देखोगे मॉर्निंग का ये जो पहला कैंडल है, ये कैंडल एक बड़ा सा बुलिश कैंडल है और यहाँ पे प्रॉब्ली इस जगह पे कुछ कॉल बायर्स आए होंगे और वो कॉल बायर्स अपना एसएल यहाँ पे उन्होंने दे दिया होगा। तो जब मैं मार्केट में आया मॉर्निंग में, मैं 9:15 से लॉग इन नहीं था। सो इफ़ यू कैन सी माय ऑर्डर्स, मेरा जो पहला ऑर्डर लगा था वो 10:28 पे लगा था। सो 10:28 पे जो सिचुएशन बना हुआ था वो कैसा था, यहाँ पे ये वाला जो कैंडल होगा 10:30 का, ये कैंडल है 10:25। सो यहाँ पे ही मेरी पोजीशन बनी थी। सो मेरा व्यू था कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 80,500 का मैंने पुट बाय किया था। सो 80,500 का पुट जो मैंने इस जगह पे बाय किया था, अगर आप देखोगे ना तो 10:28, हाँ, सो ये वाला कैंडल था एंड इस कैंडल पे मेरी एक एंट्री बनी थी, इस वाले कैंडल पे। तो इस वाले कैंडल पे एंट्री बनने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक पॉज ले लिया एंड इट वाज ट्राइंग टू कम डाउन। ओके, सो आई थॉट कि ट्रैप होने से अच्छा मैं अभी निकल जाता हूँ। सो इफ़ यू सी, यहाँ पे मेरा जो 1 लॉट का ये एक ट्रेड था जो मैंने 62 रुपीज़ 90 पैसे पे बाय किया था, ये वाला ऑप्शन, उसको मैंने 52 रुपीज़ पे कट कर दिया था। तो रफली मुझे 10 रुपीज़ 11 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे लॉस हुआ। उसके बाद मैंने इसको आगे जाके कवर किया, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया था वो 10:34 पे लिया था, 80,600 का पुट। तो 10:34 पे क्या सिचुएशन यहाँ बना हुआ है, तो 10:34 पे फिर क्या हुआ था 10:35, हाँ। सो ये वाली जो कैंडल थी, यहाँ पे अगर मैं 80,600 का पुट अगर आपको दिखाऊं तो 80,600 का पुट, 80,000 का 600 पुट 1034, हाँ। सो यहाँ पे मैंने एक एंट्री की थी एंड मेरा व्यू था कि क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल में इसने एक हाई बनाया नहीं था, पुराने हाई को ब्रेक नहीं किया था। आई थॉट कि मार्केट वाज गोइंग इन अ बेयरिश स्ट्रक्चर, तो एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे पॉसिबल है। सो इस वाले कैंडल पे मेरी एंट्री बनी थी एंड इफ़ यू सी कि मैंने कहाँ पे एग्ज़िट किया था, ये 10:38, ठीक है, 10:38 के आसपास मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया था। तो यहाँ पे मेरा एक ठीक ठाक प्रॉफिट बना था, जो मैंने 81 रुपीज़ 95 पैसे, क्लोज टू 82 रुपीज़ पे बाई किया मैंने, और इसको 93.5 पे सेल किया। तो रफली यहाँ पे 11 रुपया 50 पैसे के आसपास का मुझे प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट है इस वाली लॉस को यहाँ पे कवर कर गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं ब्रेक इवन में था उस समय। आफ्टर दैट मैंने 80,500 का पुट वो दोबारा से लिया, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन बन रहा था। 10:40 पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 10:40 वाला जो कैंडल है, अगर आप देखोगे ना, तो ये वाला कैंडल है,
1040 का कैंडल। तो 1040 का कैंडल में जो 80,500 का पुट है वो कैसे वहाँ पे चल रहा था। अगर आप यहाँ देखो 80,500 का पुट, तो 1040 के टाइम पे ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने एक एंट्री किया था 1045 वाले कैंडल के तुरंत बाद। तो 1045 के कैंडल 1045 वाले 1040 के कैंडल में ही एंट्री किया था 1040 एंड सम 30 सेकेंड्स, राइट। सो इसमें मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी एंड इसके बाद मैंने एक यहाँ पे अगले ही कैंडल में मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर गया था। सो ये मैंने कितने में बाई किया था, ये मैंने रफली 61 रुपीज़ 35 पैसे में बाई किया था। मेरा ऑर्डर लगा था मार्केट ऑर्डर, और ये मैंने इसको निकाला सेम कैंडल में, इसी के अगले ही कैंडल में मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, अगले ही कैंडल में निकाला मैंने इसको 62 रुपीज़ क्लोज आप समझ सकते हो, एंड ये 77 रुपी। तो यहाँ पे 15 रुपया का मेरा रफली गेन हुआ। तो ये वाला जो लॉस था मुझे यहाँ पे रिकवर हो गया। उसके बाद मैंने कॉल में पोजीशन बनाए थे 80,800 का कॉल। यहाँ पे मैंने 103 में बाई किया एंड 121 में उसको निकाला। सो 80,800 का कॉल जो था वो 11:14 पे कैसे रिएक्ट कर रहा था, इसको मैं दिखाऊं तो 80,800 का कॉल 80,800 का कॉल 11 बज के कितने मिनट पे 14 मिनट पे। ये बहुत ही छोटा सा स्कैल्प था, आप देख सकते हो। 11:14 पे मैं यहाँ पे इंटर हुआ और अगले ही मिनट में मैं यहाँ से बाहर निकल गया। और इसमें मेरा गेन कितना हुआ ऑल टुगेदर 100 आई गेस ये 19 रुपये के आसपास का गेन हुआ था। तो इसमें आप देखोगे ना 11-14 पे क्या चल रहा था। 11-14 पे यहाँ पे सिचुएशन क्या बना हुआ था। ये वाली कैंडल में मेरी एंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वाली कैंडल में मेरी एंट्री है और अगले ही कैंडल में मैं यहाँ से निकल गया था। अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता तो आप देख सकते हो इसने एक नया लो बनाने की डायरेक्शन में गया था ऑल टुगेदर। तो एसएल हंट किया होगा कुछ लोगों का और उसके बाद फिर उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी। बट ठीक है, मैं पहले ही कैंडल क्लोज होने से पहले ही मैं निकल गया था और तकरीबन 19 रुपये यहाँ से मैंने लिए थे। ये वाली हो गई मेरी एक पोजीशन। तो ये वाली पोजीशन भी मेरी आज ठीक रही। उसके बाद 11:20 में मैंने एक नया पोजीशन बनाया था 80,900 का कॉल में, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक मोमेंटम दिखा था। तो 80,900 वाले कॉल में मैंने फिर से एक पोजीशन बनाई। तो 80,900 का जो कॉल है ये वाला, तो इसमें मेरा पोजीशन कितने बजे हुआ है, 11:20 में हुआ है। और इसको भी मैंने बहुत ही क्विकली निकाला। 11:21 में ही मैं यहाँ से बाहर हो गया था। इसमें मेरा एक लॉस हुआ था, आप देख सकते हो। यहाँ पे 102 रुपये पे मैंने इसको ख़रीदा था और वो नीचे जाने लगा था, तो मैंने 86 रुपीज़ पे उसको निकाल दिया। फिर इसी में मेरी एक दोबारा एंट्री हुई थी 11:23 पे। अगर आप देखोगे ना तो इसमें यहाँ पे दिखेगा। तो मेरा पहला जो एंट्री हुआ था इसी कैंडल में, यहाँ पे 2 बार मेरी एंट्री हुई, 2 बार एंट्री एग्ज़िट हुआ है मेरा। तो यहाँ पे जो मेरी एंट्री हुई है, पहले जब इसने लो बनाना शुरू किया तो मैं यहाँ से बाहर निकल गया था। देन जब इसने ऐसा इंडिकेशन दिया, ये वाला कैंडल जो था, इसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, तो मैं यहाँ पे फिर एंट्री मैंने यहाँ पे एक बनाई। छोटे से स्कल्प का ही मेरा माइंड था, लंबा होल्ड करना नहीं था। तो आप देख सकते हो कि अगली बार मैंने जब इसमें थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखा तो मैंने 93 रुपीज़ 45 पैसे पे इसको बाई किया फिर से, एंड उसको 122 तक लेके गया। तो यहाँ पे मेरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। और जो इस वाले पहले वाले स्कैल्प में जो मेरा यहाँ पे एक लॉस होता हुआ दिख रहा था, ये लॉस कवर होके यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट में ही मैं आ गया। तो ये आज का पोजीशन था। तो ओवरऑल मेरा जो मैंने जो ऑप्शंस में आज पोजीशन बनाए थे वो 4 ऑप्शंस में बनाए थे। 2 कॉल ऑप्शन एंड 2 पुट ऑप्शन में बनाए थे। यू कैन सी द लॉट साइज़। यहाँ पे
इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें 2 बार पोजीशन बनाया है इस वाले ऑप्शन में, एंड इस वाले ऑप्शन में भी मैंने 2 बार पोजीशन बनाया है। बट इफ़ यू सी माई ऑर्डर्स, देन यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको दिखेगा, सो इट वाज जस्ट 1 लॉट। सो ये एक लॉट का पोजीशन साइज से मैंने स्कैल्प किया था आज। एंड उसके बाद मेरा जो लास्ट ऑर्डर, इफ़ यू सी, तो लास्ट ऑर्डर जो मेरा है वो 11:24 के आसपास का है। एंड इसके बाद फिर मैंने कोई नया पोजीशन नहीं बनाया, बिकॉज मेरे 6 स्कैल्प हो गए थे एंड आई वाज फीलिंग डन फॉर द डे। एंड मुझे कुछ और भी काम था, तो मैंने फिर आगे मार्केट को वॉच करना भी छोड़ दिया था। तो तकरीबन 11:30, यानी इसके बाद मैंने मार्केट को देखा ही नहीं। इफ़ यू सी, यहाँ पे भी थोड़े से अच्छे मोमेंटम आते हुए दिख रहे थे, बट ठीक है, जितनी देर आप टाइम दोगे उतना ही कुछ आपको मिलेगा। तो मैंने थोड़े समय के लिए टाइम दिया। यू कैन सी माई फर्स्ट स्कैल्प वाज एट 10:28 एंड माई लास्ट स्कैल्प वाज 11:24। तो तकरीबन घंटे भर का समय मैंने यहाँ पे दिया, और उस घंटे भर के समय में एक लॉट की क्वांटिटी के साथ मेरा जो आज पोजीशन है एक प्रॉफिट में क्लोज हुआ है 965 रुपीज़ का। सो दैट्स इट। आई एम थिंकिंग कि मैं ये एक लॉट से ही अभी थोड़ी दिन और ट्रेडिंग करूँगा, एंड जब तक ये थोड़ा सा और कैपिटल ग्रो ना हो जाए तब तक मैं नया पैसा इसमें नहीं डालूँगा। एंड माई व्यू इज़, अगर मैं ठीक ठाक से रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ और बेसिक ट्रेडिंग डिसिप्लिन्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो आई गेस इस छोटे से अमाउंट को भी मैं हौले हौले ग्रो करने का ट्राई करूँगा। एंड क्योंकि मैं ट्रेडिंग फुल टाइम करता नहीं हूँ, तो आई डोंट वांट टू टेक मच रिस्क। ट्रेडिंग आई स्टार्टेड अबाउट 2.5 years बैक, तो उस समय मैंने लर्न करना शुरू किया था, एंड बहुत ही उस समय से बहुत ही छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ ही मैंने ट्रेडिंग किया है, एंड उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की है। सो आई थिंक आई शुड कैरी ऑन। आगे 3-4 महीने और मैं शायद ऐसा ही करूँगा, टिल द टाइम आई डोंट गेट फुल कॉन्फिडेंस इन इट। मैं अभी इसको 1 लॉट से ही कैरी ऑन करूँगा, क्योंकि जब पोजीशन साइज बढ़ती है तो आपके छोटे से जो डिसीजन होते हैं, जो आपको सेकंड्स में लेने होते हैं, अगर वो गलत हो गए तो फिर, क्योंकि आपकी पोजीशन साइज ज़्यादा है, बड़ी है, तो उस समय आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो टिल द टाइम यू नो सॉलिडिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, और आपका जो माइंडसेट है काफ़ी मैच्योर नहीं हो जाता है, आप अपने ग्रीड, फियर एंड बाकी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक आई गेस मेरा पोजीशन जो है, आई गेस 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, आई विल नॉट गो अबव 5 लॉट। ठीक है, तो वो जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं आ जाती है कि मैं ट्रेड में बहुत आराम से बैठा हूँ, एंड अपने ग्रीड इन फियर एंड बाकी इमोशनल इम्बैलेंस जो ट्रेडिंग सेशन में होता है उसमें मेरा ठीक ठाक कंट्रोल नहीं हो जाता है, तब तक मैं अपने पोजीशन साइज़ को कम ही रखूँगा, एंड कभी भी मोटा पैसा नहीं डालूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये मेरा आज का पोजीशन है। सो आई एम फीलिंग हैप्पी। एक लॉट से सिर्फ 1 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में आज थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया है। सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like this video, please share with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye and take care.